पिछले 23 साल से वेतन को लेकर चिंतित और वंचित स्पन सिल्क मिल के कर्मियों को रक्षाबंधन का एक बड़ा तोहफा मिला। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की राशि बकाये मद में वेतन से वंचित कर्मियों के बीच बांटा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, अभी तो बस शुरुआत है। नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि तमाम बकाया राशि का भुगतान अति शीघ्र कर दिया जाएगा। सिल्क मिल के कर्मियों का कहना है कि शाहनवाज जी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, जबकि कुछ कर्मियों का कहना था कि सरकारी वेतन की राशि में 6ठी और 7वीं पे कमीशन नहीं जोड़ा गया है। इस इलाके के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज हमने यहाँ के लोगों को करीब 1 करोड़ रुपए के करीब पैसे नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया है। जो मिल में थे जिनको 25-30 साल बाद उनको पैसा मिला है, एक एक पाई देंगे, एक पैसा भी बिहार सरकार रखेगी नहीं, उसका हमने पूरा इंतजाम हमने किया है। और जो बुनकर हैं उनको हमने 10,000 रुपये देने का काम किया है। कितना मिला? पेमेंट तो अभी जो बाकी है तो लाखों में है, लेकिन अभी जो 6 महीना का मिला है। तो मोहम्मद सैयद शाहनवाज जो है हमारे जो चेयरमैन हैं, मतलब प्रदीप कुमार जी, उनके सज्जन से अभी 6 महीना का मिला है और उन्होंने आश्वासन दिया है जो अब मिलेगा। अभी मिलेगा अभी तो जो बकाया है। कितना मिला? फिलहाल तो हमको 51,000 रुपये का मिला है और जो बाकी है 6 महीना का जोड़ के हम लोग दिए हैं और जो बाकी है जोड़ के देंगे उनको, उसी के अनुसार चेक बनेगा। मैं रिटायर कर्मचारी राजेश कुमार यादव। हमारे यहाँ 23 साल से बकाया वेतन है। अभी फ़िलहाल सैयद शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री के द्वारा 6 महीने का चेक अभी प्रदान की जा रही है और आगे के लिए आश्वासन दी गई है। वो कब होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। ये चेक मैक्सिमम जो है 15,000, 18,000, 20,000 ये इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम लोगों का वेतन तो कम से कम 45-50 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि 7 पे 6 पे जुटा ही नहीं है। 7 पे और 6 पे जुट जाने के बाद तो फिर जो है हम लोगों की वेतन बढ़ जाएगी। और सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जो है आश्वासन दिए हैं, भाई देखता हूँ इनके आश्वासन का भी क्या हम लोगों के प्रभाव पड़ रहा है। भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन पूरे देश के साथ भागलपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई को सुंदर और रंग बिरंगी राखियों से सजाया। भाई भी बहन को उपहार दिए। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनें अपने भाइयों की लंबी और खुशहाल जीवन की कामना करती रही और भाई उनकी रक्षा का वचन दिए। इस साल रक्षाबंधन पर गज केसरी का योग बना, शोभन योग भी रहा और घनिष्ठा नक्षत्र भी। ये सभी राखी पर सुंदर योग बनाए। इस बार भद्रा का भी साया नहीं रहा। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों के द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। इस त्यौहार के दिन सभी परिवार एक हो जाते हैं और राखी, उपहार और मिठाई देकर अपना प्यार साझा करते हैं। बाढ़ की त्रासदी में जो दिखा हमने वो दिखाया। त्रासदी के बाद जो भी होगा उसे भी आपके बीच रखेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के दिन जो कुछ बाढ़ पीड़ितों के राहत कैंप में दिखा उसे आपको दिखाते हैं। से आया है, हम लोग सब अमरी बिशनपुर के रहने वाले हैं। ये गया वहाँ गाँव नाव पर चढ़ के, लेकिन वहाँ गया तो हम सब यहाँ आ गया तो नाव पर से फिर ये लौट करके आया, यहाँ नहीं मिला घर पे। तो जब वहाँ से आया तो यहाँ फिर रक्षाबंधन राखी बनाया, पिनाया। हवाई अड्डा शिविर आए हैं क्योंकि वहाँ पानी है गांव में, तो भैया लोग यहाँ रहने आए हैं। तो परेशानी के कारण हम लोग भैया से भी गिफ्ट विफ्ट नहीं ले रहे हैं, राखी बांधने सिर्फ आए हैं। ना गेले पोन ये है लाव सीता
कहाँ रही भाई? रजकबार नगर में। बहुत अफसोस लगे। हाँ हेला पानी छै मां। कितना अफसोस लगे दीदी? बहुत लागे छलबे करे त की करबे। पानी तो नहीं छै, इसने गेलिए आरो की पैसा कर दिक्कत छै, कम धना नहीं होय छै, बैठलो रहे छै पानी में कांज बच्चा खाला। कहाँ रही भाई? बाहर छै नाथ लगरो में पानी छै वहाँ? पानी छै मां भरी छाती। लाभवा से ले खालिए पानी दिल के सब भौसी के लिए खालिए था सब कुछ दे, कुछ नहीं दिया पर लिए मंगाई रहे है दो आओ दो अगला साल तो अच्छा से मैंने लिया अब ता कहीं कुछ नहीं। तब की बार तो डूबी भौसी गए तो बहन सब जे छै तकलीफ से अले, अगला साल तो धूमधाम से बढ़िया से मनेने छलिए तो अब की बार तो हमरे आरनिक जे छै ने तो ठहार नहीं छै तो की करलो जाए। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में शहजादपुर एवं अन्य बाढ़ग्रस्त इलाकों से राहत के लिए सरकारी कैंप में पहुंचे लोगों के बीच रिश्ते में भाई और बहन पहुंचे, लेकिन इस बार बाढ़ ने जो भाई बहन के बीच हालात पैदा किया वह बड़ा ही कारुणिक है। सरकारी बाढ़ राहत कैंप में बहन से मिलने उनके भाई आए थे तो भाई से मिलने कई बहन नौका पार कर आई थी, लेकिन इस बार गिफ्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था। बताया कि जो भी अनाज पानी था वो बाढ़ में बर्बाद हो गया, अगर कुछ बचा भी तो वहां जाने का साधन नहीं है। रक्षाबंधन के दिन गरीब भाई और बहन की प्यार भरी बातें आपको आहत जरूर करेंगी, लेकिन सच तो यही है कि ग्रामीण भारत में भैया और बहना का अनमोल प्यार ही रिश्ते की डोर है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन कई कार्यक्रमों में शामिल होने भागलपुर पहुंचे। भाजपा नेत्री माला देवी, बबीता रानी, रूबी देवी सहित कई महिलाओं ने उनको राखी बांधी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर की बहनों के मन में हमारे लिए हमेशा से आशीर्वाद रहा है, हम लोग कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा करने का आज प्रण लें। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री माला देवी ने कहा, शाहनवाज हुसैन जी जब से भागलपुर आए हैं शुरू से हुए बड़े भाई के रूप में हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि हमने उनको राखी बांधी। भाजपा नेत्री बबीता सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी बहन की रक्षा की है, आगे भी रक्षा करेंगे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही गिफ्ट होगा। जी हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आज रक्षाबंधन के दिन ही हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय सबके चहेते सबके दिलों में बसने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन जी आज उद्योग मंत्री भले हैं, लेकिन हम लोग जब से वो भागलपुर आए हैं तब से हम लोगों के लिए वो बड़े भाई हैं और हम लोग दिल से मानते हैं भाई, वो भी हम लोगों को बहन की तरह स्नेह देते हैं, इसलिए मौका मिला आज राखी बांधने का इतने दिनों के बाद। आज हमारे उद्योग मंत्री जी भागलपुर आए हुए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज रक्षाबंधन के दिन वो यहाँ आए हैं और मैं भी राखी बांधी हूँ और महिलाएं भी बांधी है। वो सब दिन जब से भागलपुर आए हैं बड़े भाई के तरह उन्होंने सारा कार्य भी किया और बहन लोग की रक्षा भी की, आगे भी वो रक्षा करते रहेंगे। बहनें तो राखियाँ बांधती हैं, बहन तो बहन होती, और उनका तो भागलपुर की बहनों के मन में बहुत हमारे लिए आशीर्वाद रहता है और रक्षाबंधन में हम सब कमज़ोर वर्ग की रक्षा करें, इसका भी प्रण लेना चाहिए। भागलपुर में राखी का त्यौहार सच में रक्षा का एहसास कराने वाला पर्व बना। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल के जवान की सूनी कलाई देख सेंट जोसेफ स्कूल भागलपुर में 12वीं की एक छात्रा येसु ने मम्मी से जिद कर मनाते हुए रक्षा पर तैनात पुलिस को बड़ा भाई मानते हुए उनकी सूनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया और मिठाई भी खिलाई। ड्यूटी पर तैनात विद्याभूषण चौबे ने कहा कि मैं घर नहीं जा सका, लेकिन इस छोटी बहन ने सारी मुरादें पूरी कर दी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है और मैं मनाली चौक ड्यूटी पर हूँ। मुझे छुट्टी नहीं मिलने के कारण मैं अपने घर नहीं जा सका और अपने बहन से राखी नहीं बनवा सका। एक लड़की आई और भाई समझकर हमको जैसे राखी जैसे बांधी, मैं बहुत खुश हुए। रक्षाबंधन के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कई सालों से रक्षा सूत्र सैनिकों के कैंप में जाकर बांधा जाता है। इसी सिलसिले में जीवन जागृति सोसाइटी के महिला सदस्यों के द्वारा
रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार जमुई जिले में स्थित 16वीं बटालियन के सदस्यों के 160 जवानों की कलाई पर महिला सदस्यों के द्वारा राखी बांधी गई। एक बस के द्वारा 32 दस्ते कैंप पहुंचे। सभी सदस्य अपने घरों से घर का बना सामान, पिड़किया, ठेकुआ, मिठाई लेकर गए थे। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि सैनिक अपने घर, अपने परिवार से दूर रहते हैं और देश के अंदरूनी एवं बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। वो अपना सर्वस्व त्याग कर देश की हिफाजत करते हैं। उनकी कुर्बानी, उनके शौर्य, उनके कर्तव्य निष्ठा के बदौलत हमारा देश अखंडता को अंगीकार किए हुए हैं। वे रात भर जागकर दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, तभी हम चैन से सोते हैं। रक्षाबंधन पर उन्हें अपनी बहन की याद आ रही होगी तो हमारे सोसाइटी की महिला सदस्य बहन बनकर उन्हें राखी बांधकर उन्हें सम्मान देने की कोशिश की है। 16वीं बटालियन के कमांडेंट एवं सैनिकों ने कहा कि हम लोगों के कैंप में पहली बार किसी सिविलियन के द्वारा राखी का पर्व मनाया गया। हमें हमारे जवानों को काफ़ी अच्छा लगा और यह एक अविस्मरणीय क्षण हमारे लिए हो गया है। हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतनी जहमत उठाई और इतनी दूर आकर हमारे जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बहुत अच्छा लगा सर। हमें आज घर का एहसास नहीं हुआ। जो हमारी छोटी बहनें, बड़ी बहनें जो हमारी कलाई पर राखी बांधती थी, उसका एहसास नहीं हुआ। इस कैंप में आकर के आप लोग जीवन जागृति मंच से आकर के उस फीलिंग को भुला दिया सर। आप एक करीब 100 सैनिकों को हम लोगों ने राखी बांधा और सभी सैनिक यहाँ बहुत उत्साहित हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और यह लगातार कारवां चलेगा। यह सिर्फ इसलिए है कि हम लोग सैनिकों का सम्मान करते हैं और वह परिलक्षित होना चाहिए समाज के बीच। सैनिक आज देश के सर्वोच्च नागरिक रूप में सबसे ज्यादा सम्मानित है और वह रात भर जगते हैं तो हम लोग रात भर चैन की नींद सोते हैं। हमारा अंदरूनी या बाहरी सीमा की सुरक्षा करते हैं और देश का अखंडता को बनाए रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ आए हैं और काफी अच्छा लगा। भागलपुर रेशमी नगर खादी ग्रामोद्योग कई वर्षों से बाट जो रहा था कि कोई आए और इसका जीर्णोद्धार करे। वो दिन भी आ गया। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित रेशम कतई प्रशिक्षण उद्घाटन का आयोजन हुआ। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित रेशम कतई प्रशिक्षण उद्घाटन समारोह का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने किया। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने सबसे पहले दीप का प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, फिर फीता काटकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अपने संवाद में शहनवाज हुसैन ने कहा कि बहुत जल्द बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और कई पहलों पर भी काम हो चुका है, जिसे जमीनी स्तर पर उतारने की सिर्फ देर है। जल्द से जल्द हमारा सपना कारगर सिद्ध होगा और फिर से भागलपुर में खादी रेशमी कपड़े भरपूर मात्रा में व्यवसाय के लिए तैयार होने लगेंगे। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख रुपए लोन के तौर पर मिल रहा है। जो भी बेरोजगार है इसे लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हर जगह पर 200 बेरोजगार लोगों के लिए योजना तय की गई है। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के खरमनचक स्थित विवाह भवन में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन सहित सभी लोगों ने कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद और नमन किया। इस दौरान बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह को मैं बाबूजी ही कहता था और उनके साथ हमारा बड़ा आत्मीय रिश्ता था। उन्होंने कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी को किसानों और पिछड़ी जातियों तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा नेता करार दिया। साथ ही शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी के हर एक वर्ग से जुड़ने का संकल्प पूरा करने वाले वे पार्टी के सबसे बड़े हिमायती थे। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के तकी चक्की 72 वर्षीय मसूमात द्रौपदी देवी की जमीन पर पड़ोसी रवि शाह की बुरी नजर पड़ गई और रवि शाह मसूमात द्रौपदी को अकेला देख उसकी जमीन हड़पने के लिए जबरदस्ती दीवार खड़ी करने लगा। जब द्रौपदी ने इसका विरोध किया तो पड़ोसी रवि शाह और दिलीप शाह ने घर में घुसकर मसूमात को बुरी तरह पीटा और गाली गलौज कर उसे और उसके पुत्र को जान से मारने तक की धमकी दे दी, जिसकी शिकायत द्रौपदी द्वारा थाना के बड़े बाबू को दी गई। लेकिन बात आई गई हो गई। बात यही नहीं रुकी। घटना के बाद द्रौपदी और उसके पुत्र ने इसकी जानकारी पुनः थाना से लेकर जिले के एसएसपी तक को दी, लेकिन यहाँ भी मामला खटाई में पड़ गया, जिसका नतीजा यह रहा कि पड़ोसी रवि और दिलीप शाह का मनोबल इस तरह बढ़ गया कि उसने मसूमात के घर में पहले तो लूटपाट मचाई, जेवरात छीने और लाठी डंडे से उसे और उसकी नतनी को बुरी तरह पिटाई कर दी। इस पिटाई में द्रौपदी देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उनका बायां हाथ भी टूट गया।
जिसके बाद द्रौपदी अपनी नतनी को साथ लेकर रेंज डीआईजी सुजीत कुमार के पास पहुंची और आरोपियों के द्वारा उसे और उसके परिवार को जान से मारने की दी गई धमकी को लेकर लिखित शिकायत भी दी। लेकिन यहां भी द्रौपदी निराश हो गई। लगातार दूसरी बार टूटे हाथ और दिव्यांग पैर से वह डीआईजी के पास गई, लेकिन डीआईजी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। वो निराश हो अपनी लिखित शिकायत वहां मौजूद कर्मचारियों को दे आई और डीआईजी से खुद के साथ परिवार की सुरक्षा, जमीन की मापी करवाकर घेराबंदी की मांग की है। साथ ही दोषियों पर उचित कार्रवाई को लेकर गुहार भी लगाई है। बड़ा सवाल यह है कि महाभारत काल की द्रौपदी को तो केवल अंधा लाझा से पाला पड़ा था, लेकिन यहाँ तो गूंगे बहरे भी भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने कान और ओठ तक सी दिए हैं। बहरहाल 72 साल की द्रौपदी में उतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बचाव के लिए शस्त्र भी उठा सके। उसे अब किसी गोविंद की आस है। देखना होगा इसकी मदद के लिए वो कब आएंगे और इनके साथ इनके परिवार की सुरक्षा कहां तक कर पाएंगे। भागलपुर के नौगछिया आदर्श रेलवे स्टेशन पर रोनपुर डिवीजन के डीआरएम नीलमणि अपने सहायक अधिकारियों के साथ जायजा लिए। मौके पर उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर, पार्किंग, बुकिंग काउंटर, मालगोदाम, कैरियर पॉइंट, फुट ओवर ब्रिज सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने नौगछिया के स्टेशन मास्टर से कई तरह की जानकारी ली, जिसमें उन्होंने नौगछिया में लंबित रेल कार्यों के समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया। इस निरीक्षण के दौरान फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर उसके साथ सड़क निर्माण, मॉल गोदाम में शेड के निर्माण के साथ सड़क के चौड़ीकरण, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर सबवे के निर्माण का कार्य, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के नीचे बने भवन में सुरक्षा हेतु सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिकारियों की पोस्टिंग करने के साथ घेराबंदी करने का निर्देश दिया। मौके पर उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के अभियंताओं से आरपीएफ के बैरिकेडिंग भवन निर्माण कार्य को लंबित रहने पर जानकारी ली। साथ में चल रहे इंजीनियर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यह कार्य लंबित जानकारी के साथ जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। भागलपुर की सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में रक्षाबंधन को लेकर शिव भक्तों की भीड़ गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही पहुंचने लगी। ऐसी मान्यता है कि सावन मास के अंतिम दिन रक्षाबंधन को लेकर शिव भक्त गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बीच शिव भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। कोरोना महामारी होने के कारण बाहर से एक भी शिव भक्त गंगा स्नान करने के लिए नहीं पहुंचे। वहीं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मंदिरों में पूजा अर्चना बंद कर दी गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मंदिर के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग कर सील कर दिया और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी।